संत सम्राट श्री गुरु कबीर साहिब जी के पावन युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान विभिन्न आश्रमों से विभिन्न स्थानों से आए अर्चनीय वंदनीय पूजनीय संत समाज सभी के चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। दूर दूर से आए सत्संग प्रेमी भक्त सज्जनों, भक्ति में ममता में मेरी माता बहनों, और इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले सतगुरु कबीर सत्संग समिति, इन सब को त्रिवाणी साहेब बंदगी थोड़ी देर इधर ध्यान दे दीजिए, क्योंकि फिर 1 घंटा बाद ना ये पंडाल होगा, ना आप लोग होंगे, ना हम लोग। थोड़ी देर के लिए ध्यान इधर रखिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। अभी हम बहुत ही सुंदर विचार शब्दों के माध्यम से सुन रहे थे। हमारे बीच परम पूज्य जो भट्टा सरकार विराजमान है, ये आध्यात्मिक पाठशाला के साथ साथ भौतिक पाठशाला भी चलाते हैं और इनके माध्यम से अनाथ आश्रम, वृद्धा आश्रम, नारी शिक्षा केंद्र, बहुत सारा इनका योजनाएं हैं जो चलती है समाज के सुधार के लिए। आप सब साहेब जी जैसे निवेदन किए कि 1 महीना में 1 किलो गेहूं दान कीजिए, 12 महीना में 12 किलो। किसको दान कीजिएगा? जहाँ वृद्धाश्रम है, जहाँ अनाथ आश्रम है। सब लोग संकल्प लेके जाइएगा और हम भी संकल्प लेते हैं कि हम भी 12 महीना का 12 किलो का गेहूं हम भी दान करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पुण्य करने के कई जगह पर हम लोगों के लिए बहुत कम अवसर मिलता है। तो बड़ा अच्छा लगा कि संत समाज के उपकार के लिए जन्म लेते हैं। संत बनते तो अपने जीवन अपने स्वार्थ के लिए नहीं, पर उपकार के लिए इस संसार में आते हैं। सदगुरु कबीर साहब इस धराधाम में आए, हम सब मानव समाज के कल्याण के लिए आए। सदगुरु कबीर साहब जी त्रिकालदर्शी थे। त्रिकालदर्शी मतलब ये मानव जीवन में ही 3 काल होता है, बचपना, जवानी, बुढ़ापा, तीनों पन का वो अच्छे से जानते थे। इसलिए कबीर साहब का मुख्य ग्रंथ बीजक है। कबीर विचार मंच है तो कबीर की वाणी ही हमारे इस मंच से प्रसारित होना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब की वाणी जनमानस तक जाना चाहिए। कबीर साहब का मुख्य ग्रंथ बीजक है और सदगुरु कबीर साहब बीजक में सारा जीवन का नक्शा लिख के चले गए हैं। लिखे तो नहीं है लेकिन बोल के गए हैं। उनके जो शिष्य हुए उन्होंने लिखने का काम किया है। इसलिए हम कबीर साहब की वाणी को समझें। सदगुरु कबीर साहब कहे हैं कि भंवर उड़े बगु बैठे आई, रेल गई दिवसों चली जाई, हल हल कापे बाला जीव, ना जाने का करिए क्यों, कांचे वासन टिके न पानी, उड़ गए हंस काया कुमनानी, काग उड़ावत भुजा पिरानी, कभी कबीर यह कथा सिरानी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भंवर उड़े बगु बैठे आई, भौरा उड़ गए हैं और बगुले आकर बैठ गए हैं। कहाँ पर? लोगों ने प्रश्न किया कि बाबा कहाँ से भौरा उड़ गए और बगुला आकर बैठ गए हैं? कबीर साहब ने कहा किसी खेत खलियान से नहीं, किसी नदी पहाड़ से नहीं, सबके सिर में देखिए भौरा उड़ गया है और बगुला आके बैठ गया है। काले बाल चले गए हैं और सफेद बाल आ गए हैं। अर्थात ये चेतावनी दे रहे हैं। क्या चेतावनी दे रहे हैं? कि बचपना में तो खेल खेल में बीत गया और जवानी संसार के माया मोह में बीत गया। अब बूढ़े हो गए तो धीरे धीरे शरीर और संसार छोड़ने की तैयारी करने से पहले कुछ पूंजी बना लीजिए। कौन सी पूंजी? आध्यात्मिक की पूंजी जो साथ में जा सके। आदमी वो जोड़ रहा है
आदमी वो उस चीज को जोड़ रहा है जो छोड़ के जाना है। सुबह से शाम तक, जन्म से मृत्यु तक आदमी उसी के पीछे दौड़ता है जिसको छोड़ के जाना है, और जो साथ में जाना है उसका खबर ही नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, संगी चली सोई धन है संतो छूटी जाई जग माया। संगी चली सोई धन है संतो छूटी जाए जग माया। करो तैयारी ऐसे धन की जो नहीं हो ये पराया। संग चले सोई धन है संतो छूट जाए जग माया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अपने सफेद बाल को देखकर थोड़ा सा परलोक का भी स्मरण कर लेना। ये चेतावनी दे रहे हैं कि बाल छूट गए, खाल छूट गए, दांत छूट गए, शरीर बूढ़ा हो गया है, अब तो भक्ति में लग जाइए। बचपना नादान है, बुढ़ापा लाचार है। बचपना नादान बच्चे आए हैं, लेकिन लग रहा है उनको कि ये मेला ठेला आइसक्रीम खिलौना मिल जाए, दुनिया की कोई चीज से मतलब नहीं। बचपना नादान है, बुढ़ापा लाचार है। बूढ़े लोग आए हैं लेकिन वो विवश हैं कि टाइम ओवर हो गया, अब टाइम दोबारा मिलने वाला। बचपना नादान है, बुढ़ापा लाचार है, और जवानी में भक्ति ना किया तो जीवन बेकार है। इसलिए संत कहते हैं, भजन करो मस्ती जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कब कीजिएगा? जब दांत झड़ जाए, तब सुमिरन करने बैठिएगा, सतनाम कहिएगा तो शुद्ध सतनाम भी नहीं निकलेगा बिना दांत का, रतलाम निकल जाएगा सतनाम की जगह। राम राम कहिए तो बिना दांत का राम राम भी शुद्ध नहीं निकलेगा, राम राम निकलेगा। जब आंख से दिखाई नहीं देगा, कान से सुनाई नहीं देगा, उस समय कहता है कि अब कोनो काम नहीं, अब भजन करेंगे। इसलिए संत कहते हैं, जो बीत गया सो मुर्दा है, आने वाला सपना है, जिसमें हम बंधन काटे वर्तमान समय ही अपना है। इस समय आपके पास में समय है, शक्ति है और संपत्ति भी है। बुढ़ापे में संपत्ति बेटा बहू ले लेते हैं, शक्ति कमजोर हो जाती है, शरीर काम नहीं देता, सेवा नहीं कर पाएगा। अभी जवान आदमी को जितना हो सके सेवा करना चाहिए। संपत्तिवान है तो संपत्ति से सेवा कीजिए, कुछ अंश 10वां अंश गुरु को दीजिए। मेरे कहती हरिश्चंद्र जैसे पूरा दान कर दिया, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा कीजिए। धन कमाइए, पर धन के साथ थोड़ा थोड़ा धर्म कमाइए। भोजन कीजिए, एक बार में, दो बार में, तीन बार कीजिए, लेकिन भोजन के साथ थोड़ा थोड़ा भजन भी कीजिएगा। क्यों? भोजन है शरीर के लिए और भजन आत्मा के कल्याण के लिए। धन है इस लोक के लिए और धर्म है परलोक के लिए। क्या जाएगा आपके साथ में? कबीर साहब ने कहा, संग चले सोई धन है, साथ में जो जाए वो धन है, छूट जाए सो माया। क्या चीज छूटा हमसे? धन नहीं छूटता, माया छूटता। बीच में मिला, बीच में छूट गया, अकेले आए अकेले चले गए। इसलिए संत कहते हैं कि धन कमाइए, अच्छी बात है, पर धन के साथ थोड़ा थोड़ा धर्म कमाइए जो साथ में जाएगा। दूसरी बात, आज हमको कुछ टॉपिक मिला था कि नारी शिक्षा पर कुछ बोलिए। किसी का रिक्वेस्ट था, और नारियों का शिकायत हमसे था कि आप महिलाओं में नहीं खाली बोलते, भाइयों को भी कुछ कह दिया करो। दोनों तरफ से शिकायत आई थी। समय बहुत कम है, थोड़ा थोड़ा निवेदन मैं करूंगी समाज के लिए। नर और नारी से समाज बनता है। नारी संस्कारवान हो तो घर स्वर्ग सा सुंदर बन जाता है, और पुरुष धर्मवान हो तो परिवार स्वर्ग सा सुंदर बन जाता है। नारी का जीवन में, परिवार में बहुत बड़ा महत्व है। एक नारी से बेटा जन्म लेता है, अच्छा बेटा जन्म लेगा तो राम कृष्ण बुद्ध महावीर कबीर तुलसी नानक बन जाएगा। इसलिए नारी को विशेष बोला जाता है। विशेष क्यों? कि उसके कोख से जन्म लेने वाला
कहीं इस देश का रावण ना बन जाए, कंस ना बन जाए, इसलिए विशेष बोला जाता है कि वो विशेष संस्कारी हो, ताकि कोख में पलने वाला राम ही पैदा हो। हर आदमी चाहता है कि हमारा बेटा बिल्कुल राम जैसे पैदा हो, सब चाहता है श्रवण कुमार जैसे पैदा हो। पर आज के युग में बेटा हो जाता है श्रवण कुमार जैसे नहीं, सलमान खान जैसे, पता है ना जी? हाँ, क्यों हो जाता है? और रात दिन मोबाइल में ऊपर नीचे कर रहे सलमान खान की पिक्चर देखिएगा तो श्रवण कुमार कहाँ से आएगा? जैसा चित्र देखिएगा वैसा चरित्र बनेगा। मोबाइल में गंदी फिल्म देखिएगा, गंदा संस्कार बनेगा। कभी गंदी फिल्म मोबाइल में मत देखिए, गंदा गाना मत सुनिए, गंदा गाना मत गाइए। बहुत आदमी गाता भी है, सुनता भी है, कान में ईयरफोन फंसा कर। मन, बुद्धि और आचरण तीनों बर्बाद होते हैं। सुंदर संस्कार बनाइए, अच्छा संस्कार बनाइए, अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए। इसलिए नारियों के लिए 2 मिनट निवेदन करूंगी और पुरुषों के लिए 1 मिनट निवेदन करूंगी कि माताएं हमारी थोड़ा सा संस्कारवान बन जाए, स्वभाव सुंदर कर ले। 3 गुण माताओं में होना चाहिए, सभी माताओं में, चाहे वो सास के रूप में हो, बेटे के रूप में हो और बहू के रूप में। 3 गुण ध्यान देके जाइएगा। और यहाँ से जो रिक्वेस्ट किया जा रहा है, निवेदन किया जा रहा है, उसे गांठ में बांध के जाइएगा। गाली तो याद रहती है, सास ने कौन गाली दिया था 6 महीना पहले, और सत्संग ही भूल जाता है आदमी। कहते हैं अच्छी चीज आदमी मेमोरी कार्ड में रखता है, चिप्स में अच्छा चीज, और खराब चीज कौन चीज में रखता है? खराब चीज अपने माइंड में रखता है, मेमोरी कार्ड में रखता है, माइंड में, दिमाग के। फलाने ने हमको ऐसा कहा, फलानी ने ऐसे कहा, नहीं, खराब चीज कहीं नहीं रखना है, ना मोबाइल में ना माइंड में। नारी में 3 गुण होना चाहिए। जिस नारी में 3 गुण है वो घर को स्वर्ग सा सुंदर बना देती, क्योंकि नारी में वो पावर होता है, चाहे तो एक नारी घर को स्वर्ग बना दे और नारी चाहे तो एक घर को नर्क बना दे। नारी में कितनी शक्ति होती है। इसलिए नारी में 3 गुण होना चाहिए। कौन कौन से? पहला अदब, दूसरा अपनत्व और तीसरा आहुति। 3 गुण याद रखिएगा, अदब, अपनत्व और आहुति। ये 3 गुण जिस नारी में है वो नारी घर को स्वर्गवान बना देगी, सुंदर बना देगी, सुखी बना देगी। अदब का मतलब होता है कि सील हो, अदब का मतलब मर्यादा हो। अगर ससुर और भसुर खड़े हो तो कुर्सी में ना बैठे, चौकी में ना बैठे, खड़े हो जाए। बैठने उठने में मर्यादा, कपड़ा पहनने में मर्यादा। आज फैशन का जमाना है, हमारा समाज 2 चीज से बर्बाद है। ये मानव समाज 2 चीज से बर्बाद है। बेटी है तो फैशन में और बेटा है दुर्व्यसन में। अब माँ बाप है टेंशन में, क्या करें? एक लड़का 14 साल का जहर खा के मर गया, कारण नशा लेता था। माँ के पर्स से 250 रुपया चुराया, माँ ने डांटा, पिता ने डांटा, गया जहर लिया, समोसा में मिलाया, खा के सो गया। बेटा नशा त्याग दे, बेटी फैशन त्याग दे, तो आज भी स्वर्ग सा सुंदर समाज कल्पना हम जो करते हैं वो साकार हो जाएगा। इसलिए निवेदन करते कि बेटियां फैशन में ना भागे। बेटियां बड़ी होते जाती, कपड़ा छोटे होते जाता, कितना छोटा होगा उसका आगे कोई और छोर नहीं है। विदेश की नकल कर रही है शहर की लड़कियां, ध्यान दीजिए, विदेश की नकल कर रही है शहर की लड़कियां और शहर की नकल कर रही है गांव की लड़कियां। देहात की लड़की भी आजकल टाइट जीन्स, टाइट टी शर्ट पहनने लगी, दुपट्टा का तो कोनो रोल नहीं है। कहीं रोल? पहले महिलाएं निकलती थी सिर ढांक के, फलाने की बहू को आज तक हम देखे नहीं, लोग बोलते थे। अब महिलाएं घर से बाहर निकलती सिर से पल्लू गिरा के, कि अब भसुर ससुर का कोई टेंशन ही नहीं है, बाहर निकल गए। थोड़ा सा कपड़ा तन को ढांकने के लिए पहनिए, तन को दिखाने के लिए बिल्कुल मत। कपड़ा बढ़िया पहनिए, क्योंकि बहनों तुम सब सीता हो, तुम ही तो भगवत गीता हो। फैशन में मत बहा करो, नारी धर्म में रहा करो।
ब्लाउज पहले 1.5 मीटर कपड़ा में बनता था, फिर 80 सेंटीमीटर, 70, 65 और 60 में आके टिक गया है। बाहें तो पूरा गायब, बिना मस्तीन का ब्लाउज। लड़कों को देखिए फुल पैंट फुल शर्ट पहनता है, गर्मी हो या ठंडी। अब महिला ब्लाउज का बाहें ये खोला, अब पीछे थाली का कटिंग, पीठ का कटिंग ऐसे बनता है, पीछे लगता थाली रख के कटिंग जाए, ये थाली के बराबर है। पूरा पीठ खुला ढक के रखे। नारी की सबसे बड़ी मर्यादा शरीर को। अब दूसरी बात, दुर्व्यसन। हर जेब में हाथ डालिए तो शिखर, मधुर, विमल, राजनिवास, नाम कितना सुंदर, बाप रे, राजनिवास। उसको खाएगा आदमी तो राज में निवास करेगा कि हॉस्पिटल में निवास करेगा? विचार कीजिए। अब खाता कितना, एक पुड़िया 10 टका का, दिन भर में 10 पुड़िया खाया 100 टका का। अब 100 टका का खाया तो कितना विटामिन प्रोटीन की पावर मिला? कुछ नहीं, खाया थूका, खाया थूका। 100 रुपया थूकने में लगाता। 100 रुपये का काजू किशमिश बादाम खाइए, अखरोट खाइए, केला सेव संतरा खाइए, चेहरा में खून रहेगा, शरीर में पावर रहेगा, माइंड बढ़िया चलेगा। पर वो सब नहीं। कौन कौन नशा अब चल गया है पता नहीं। नशा नाश का जड़ है। जो करेगा अपने परिवार से प्यार, वो कर दे नशा से इनकार, क्योंकि नशा नाश का जड़ है। इसलिए नशा नहीं करना चाहिए। हमारे संत लोग गाते हैं, नशा न करना मान ले कहना, प्यारे भाई बहना होगी बड़ी खराबी। क्या होगा? नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना होगी बड़ी खराबी। हाथ जोड़ के कहते हैं क्या? दारू न पीना बंधु, पागल फिरोगे तुम बाजार में, भूखे मरेंगे बच्चे, बीबी रहेगी इंतजार में, बिकेंगे गहना फिर क्या कहना, दर दर ठोकर खाना होगी बड़ी खराबी। छत्तीसगढ़ की घटना बताते हैं। मेरे आश्रम से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर 3 साल पहले एक पति रोज शराब पी के आए, मजदूर घर का, 4 बच्चे, 2 बेटा 2 बेटी। और जब शराब पी के आता है तो वाणी में लगाव नहीं होता, आदमी बोलता नहीं, बकता है। उस समय जोड़ लगे वो बकते रहता। रोज रोज झगड़ा, रोज रोज टेंशन बाजी, पत्नी के साथ डेली झगड़ा, बच्चे लोग टेंशन में, कभी स्कूल की फीस नहीं, ट्यूशन की फीस नहीं, बढ़िया भोजन नहीं। जितने में घर भर का लोग दूध पी लेता, उतने में शराब अपना अकेला पीता है आदमी, एक टाइम का। तो पत्नी एकदम टेंशन में आ गई, डेली मारपीट झगड़ा होता है, इससे अच्छा मर जाना अच्छा है। चारों बच्चों को लेके गई रेलवे पटरी में, ट्रेन इस पे चलती है। अब चारों बच्चों के साथ पटरी में लेट गई। घर से एक्सप्रेस गाड़ी आई, 5 को काटते हुए आगे निकल गई। दूसरे दिन पेपर में फोटो सहित 5 का लाश छपा हुआ था। बहुत महिलाएं कहती कि बाबा आप कहते पति परमेश्वर होते हैं, पर बताइए पति शराब पी के आ जाए तो कैसे परमेश्वर माने हम उनको? सही बात ना? पति शराब पी के आ जाए, जुआ खेल के आ जाए तो हम उसको कैसे देवता माने? देवता के लक्षण आपके अंदर होगा तभी ना देवता। नारी के लिए शिक्षा है तो पुरुषों के लिए भी शिक्षा है। नारी को अगर सीता के रूप में देखना चाहते हैं, अंसिया सावित्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो आपको राम बनना पड़ेगा। आप सोचते नहीं हम तो चाहे जो करे मनमानी करे, हम तो पराई दृष्टि औरत पर कुदृष्टि डाले, पर मेरी पत्नी अपना घूंघट डाल के घर में रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। अपनी पत्नी के अलावा पराई नारी को माँ बहन बेटी की दृष्टि से देखिए, और अपने पुरुष के अलावा, अपने पति के अलावा पराये पुरुष को भाई बेटा और पिता की दृष्टि से देखिए, तो कभी भी
बुरा कर्म नहीं होगा, बलात्कार नहीं होगा, व्यभिचार नहीं होगा। दोनों को समाज में संस्कारवान बनने की जरूरत है। माता कौशल्या संस्कारवान थी, राजा दशरथ संस्कारवान थे, तो तीसरा उनसे जो प्रोडक्ट तैयार हुआ राम जी, उन्हीं के फैक्ट्री में तैयार हुआ जी, तो वो भी संस्कारवान ही पैदा हुआ। हम दोष देते हैं बच्चा नालायक निकल गया, बच्चा नालायक नहीं निकलता, निकाल दिया जाता है। अब मम्मी लगी हुई है फेसबुक में, आजकल तो 3-4 बच्चे की माँ भी फेसबुक में व्यस्त रहती है, उसी में फ्रेंड बना लिए और उसी फ्रेंड के साथ फिर भाग गए, अपना पति को छोड़ दिया, बच्चे को छोड़ दी, 5 बच्चे 4 बच्चे की माँ। इसीलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, आजकल की मम्मी भी गजर ढा रही है और आटा से ज्यादा डाटा खा रही है। इसीलिए सावधान, फेसबुक चलाइए, फ्रेंड मत बनाइए। पति से बढ़कर कोई दोस्त नहीं, देवरानी जेठानी से भरकर कोई सहेली नहीं, और समाज सहेली परिवार से मिलकर कोई मित्र नहीं। ये बाहर के फ्रेंड कोई काम आने वाले नहीं है। एक लड़का कहा, मम्मी मम्मी मेरे पता है 3600 फ्रेंड है फेसबुक में, 24 घंटा मोबाइल में ऊपर नीचे करने में लगा रहता, मम्मी पापा दीदी किसी से बात नहीं करना, दरवाजा लगाया मोबाइल में बस लगा, खाना बन गया तो खा लिया, थोड़ा बोड़ा पढ़ लिया। एक दिन एक्सीडेंट हो गया उस लड़के का, हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। जब होश आया तो देखा लड़का के सामने बहन खड़ी हुई थी और माँ माथे को सहला रही थी। बहन ने कहा, भाई वो 3600 फ्रेंड कहाँ है? हॉस्पिटल में तो केवल 2 आदमी काम आए, कौन? अपनी माँ, अपनी बहन, जिसको कभी आपने दोस्त माना ही नहीं, जिसके लिए कभी आपने समय दिया ही नहीं, वही आपको दुख में काम आएंगे। मोबाइल के, फेसबुक के 3000 नहीं, 5000 नहीं, 5 लाख भी फ्रेंड बना लिए, वो कभी काम आने वाले नहीं है। इसलिए मोबाइल चलाइए, मोबाइल वरदान है, जिससे ज्यादा अभिशाप है। इतनी घटनाएं मोबाइल में घट रही हैं। नारी अपना धर्म शर्म भूल गई, पुरुष अपना धर्म भूल गया। एक पुरुष ने अपनी महिला का टुकड़ा टुकड़ा करके कुकर में 72 घंटा उबाल के मछली को खिला दिया, तो दूसरी महिला ने अपने पति का 15 टुकड़ा करके ड्रम में भर के 2 बोरी सीमेंट घोल के उसको जाम कर दिया। कौन कलयुग चल रहा है सोचिए। जब फेरा लेते तो कहते 7 जन्म तक हम तुम्हारे पति, तुम हमारी पत्नी। और 7 साल 6 साल 5 साल हुआ, वो कोई ड्रम में भर रहा, कोई कुकर में उबाल रहा, कोई सूटकेस में भर रहा है, क्यों शादी करते हो? नहीं पसंद मत कीजिए। दूसरी बात, बेटी के लिए बिहार राज्य में एक सबसे बड़ी बीमारी है, कोरोना से भी खतरनाक, उस बीमारी का नाम है तिलक दहेज। मैं जिस राज्य से आई हूँ MP छत्तीसगढ़ में तिलक दहेज लोग जानता नहीं कि तिलक किसको कहते हैं। हम यहीं आके सुने कि तिलक का मतलब माथे में तिलक चंदन लगाने वाला नहीं, वो इतना बड़ा होता है, कम से कम 15 लाख का, 20 लाख का, 10 लाख का, ये अलग अलग लिस्ट बना हुआ है। चपरासी का 7 लाख, मास्टर का 15 लाख, डॉक्टर का 25 लाख, कलेक्टर का 50 लाख, ये लिस्ट टंगा हुआ है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में बिना तिलक की शादी होती है, लड़का चाहे मास्टर, डॉक्टर, कलेक्टर ही क्यों ना हो, 1 रुपया भी तिलक नहीं लेता। दूसरी बात बताती हूँ, यहाँ पर जब तक बेटा ना हो तब तक बेटियों की लाइन लगा देता लोग। किसी को 5 को होगी, किसी को 7 को, कोई ऐसा भी होगा जो 9 को होगा गाँव में। हमारे यहाँ बच्चे 2 ही होते, 1 या 2, चाहे बेटी हो चाहे बेटा। अब लोग बोलेंगे नहीं बेटा नहीं होगा, तब तक कैसे हम ऑपरेशन कराएं? बेटा क्या करेगा, बेटी क्या नहीं करेगी? बेटा मास्टर बन सकता है तो बेटी भी मास्टरनी बन रही है, देख रहे कि नहीं? बेटा डॉक्टर बन सकता है तो डॉक्टर बेटी भी बन रही है, कलेक्टर बेटी बन रही है। और दूर मत जाइए, हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी एक बेटी ही है। ये मत सोचिए बेटी कुछ नहीं कर सकती, बेटी
बेटी कर सकती वो सब, उसको माहौल बढ़िया मिले, संस्कार बढ़िया मिले, वातावरण घर समाज का बढ़िया मिले तो बेटी भी बहुत कुछ कर सकती है। बेटी बेटा से कम नहीं होती। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है कि ओस की एक बूंद सी होती है बेटियां। बेटियों के लिए तो नहीं कि ओस की एक बूंद सी होती है बेटियां, हो दर्द माँ बाप को तो रोती है बेटियां। बेटा करेगा तो एक ही कुल को रोशन, बेटा करेगा तो एक ही कुल को रोशन, दो दो कुलों को रोशन करती है बेटियां। इसका मतलब नहीं कि बेटा कम है, बेटा भी बहुत समाज में जरूरी है। बेटा नहीं रहेगा तो बेटी का भी कोई रोल नहीं, क्योंकि बिना नर नारी का समाज का विकास हो नहीं सकता। कोई किसी से कम नहीं, हमारे बेटा भी बहुत जरूरी है। मैं बेटी की प्रशंसा करें इसका मतलब मत समझना बेटा कुछ नहीं, नहीं बेटा तो भी जरूरी है। कोई किसी से कम नहीं, हीरा है अगर बेटी तो मोती है बेटियां, उसकी एक बूंद सी होती है बेटियां। तो दोनों जरूरी है, दोनों की शिक्षा की साथ साथ संस्कार की जरूरत है। ऐसा ना हो कि आपने बेटा को बढ़िया कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा लिखा के इंजीनियर बना दिए और फिर वो बेटा ले जाके आपको वृद्धाश्रम में, जो घटना में हमारे जो घटना सरकार के आश्रम में छोड़ दे। ऐसा ना हो। क्यों? क्योंकि बाहरी शिक्षा जो है वो केवल पैसा कमाने की मशीन बना सकती है। इसलिए पहले गुरुकुल चलते थे, शिक्षा के साथ संस्कार मिलता था, बेटा घर में रहता था, माँ बाप की सेवा करता था। आजकल तो लोग माँ बाप को बोझ समझते हैं। समय बहुत कम है, थोड़ी सी एक छोटी सी कहानी, समय हो गया है। आदेश साहब जी का तो एक कहानी बोल देते छोटी सी, एक छोटी सी कहानी कहते कि छोड़ देंगे। बोलिए सदगुरुदेव की। एक छोटी सी कहानी राजस्थान की शॉर्ट में बता दे रही, समय कम में कही थी कल भी कि अगर किसी को मेरा कार्यक्रम लेना तो नंबर ले लीजिए। स्वतंत्र कार्यक्रम आप लोग सामाजिक व्यवहारिक परमार्थिक घर में, समाज में, गांव में, पर्सनल सार्वजनिक ले सकते हैं, नंबर ले सकते हैं आयोजक से। एक छोटी सी कहानी की, आज समाज में माँ बाप की क्या दशा हो रही है। एक माता जी ने अपने बेटा को पढ़ा लिखा के इंजीनियर बनाया तो बेटा शहर में घर बना के रहने लगा 2 मंजिला। माँ के मन में हुआ कि सब दिन टाटवास का मकान, गांव में रहते खेती किसानी करते हैं, पति खत्म हो गया, चलिए कुछ दिन महीना 2 महीना बेटा के यहाँ टाइम पास करके आ जाते हैं। बेटा भी यहाँ गई तो माँ तो सोच के आई थी कि पोता के साथ रहेंगे, बहू के साथ रहेंगे, मन बहलेगा, अच्छा लगेगा। लेकिन पोता चला जाता स्कूल से आया, ट्यूशन से आया, मोबाइल में गेम्स खेलने लगा, कार्टून देखने लगा, मोटू पतलू दुनिया भर का। बच्चे आज कार्टून देख देख के पूरा कार्टून हो गए। इसीलिए बच्चों को देखने में निगरानी रखिए कि मोबाइल में क्या देख रहे हैं। 3 गेम्स बच्चे के मोबाइल से हटा दीजिए, ध्यान दीजिएगा। 3 गेम्स, पबजी, फ्री फायर, लूडो, ये 3 एप्स मोबाइल में नहीं होना चाहिए, खतरनाक है। ये बच्चे को मर्डर करना सिखाते हैं, चोरी करना सिखाते हैं, हिंसा करना चाहते हैं, सिखाते हैं, ये बच्चे को क्रिमिनल बनाते हैं। 3 एप्स बच्चे की मोबाइल में नहीं होना चाहिए। माँ बाप ध्यान दें, मोबाइल लेते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दें। बच्चा मोबाइल में, बहू है तो भोजन बनाई थी, टीवी में बैठ गई सीरियल देखने, और फिर टाइम बचा तो अपने नैहर में फोन लगा के गपशप माँ से करने लगी। अब सास सबका चेहरा देख रही कि मैं किससे बात करूं। बेटा तो ड्यूटी में निकल गया, शाम को आया, समाचार देखा टीवी में, खाया, सो गया। बूढ़ी माँ तो सोचते रही इससे अच्छा वो गाँव का ही हमारा टाटवास का मकान बढ़िया था, अरे 4 समाज के लोगों से बात करके टाइम पास करते थे। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। एक दिन उनकी पत्नी जो बहू थी, बढ़िया से 5000 का साड़ी पहन के और 3000 का मेकअप ब्यूटी पार्लर से करवा के, क्योंकि आजकल फैशन का जमाना है, आदमी चेहरा को जैसे डेंटिंग पेंटिंग करता, दरवाजा खिड़की में पूरा लाल पीला नीला सफेद सब सजा देता है, एकदम मैचिंग। ऑटो की शोभा लिपस्टिक से नहीं है, किससे है? मधुर वचन से है। इसलिए संत कहते हैं क्या, किससे फैशन कीजिए? पहिरो पहिरो हो सुहागिन, ज्ञान गजरा
सुहागिन ज्ञान गजरा दया धर्मी की ओढ़ो चुनरिया दया धर्मी की ओढ़ो चुनरिया आँखों में सील का आजो गजरा पहिरो पहिरो हो सुहागिन ज्ञान गजरा। कैसा हम तो चुनरिया तो भूल ही गए, चुनरिया किसको कहते हैं। आज का जमाना जींस पहनने वाला चुनरिया क्या जाने, बढ़िया से 2500 3000 का मेकअप ब्यूटी पार्लर से करवा के आई महिला, 5000 की साड़ी पहन के पर्स टांग के बाहर निकली तो सास ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखती है चश्मा लगा के, इतना सब सवर के निकली, कहाँ जाने की तैयारी है। पूछा बहू रानी से कि कहाँ जा रही हो। बहू रानी ने कहा कि मेरी फ्रेंड का बर्थडे पार्टी है, पार्टी में जा रहे हैं। एक बीमारी और चली है, बर्थडे जन्मदिन, ये भी हमारी संस्कृति नहीं, केक काटना मोमबत्ती फूकना और गुब्बारा फोड़ना ही भारतीय संस्कृति सनातन धर्म के विरुद्ध है। ये विदेशी कल्चर है, इसको मत यूज कीजिए। मोमबत्ती जलाकर जन्मदिन मनाइए, फूक कर नहीं, फूक कर नहीं, फूक के साथ फूक भी ना होता जी। अब केक काट के नहीं, लड्डू और हलवा का प्रसाद बांट के, केक से कैंसर की बीमारी होती है, ऐसा केमिकल होता है, केक मत खाइए। बहुत सारी बातें हैं, मैंने तो खाने के विषय में कुछ कहा नहीं। अगले साल जीवन रहा था, महिला जब निकली तो सास ने कहा कहाँ जा रही, कहा बर्थडे पार्टी मेरी फ्रेंड का, कहा कब आना होगा, कहा अभी तो जा रहे हैं, जाना होगा, खाना होगा तब आना होगा। कहा मैं कहाँ खाऊंगी, कहा दिन की सब्जी रखी हुई है, 4 रोटी बना के खा लेना। सास को बोल रही बहू, वो जमाना गया जब बहू डरती थी सास से। आज के जमाने में तो सास ही डरती बहू से, कुछ नहीं बोल सकती ज्यादा, नहीं तो अलग रहो, नहीं बन रहा तुम्हारे साथ। सास सोचने लगी शहर का मकान है, ना चूल्हा है, ना जलावन है, गैस में तो कभी हम भोजन बनाए ही नहीं, गांव में सब दिन जलावन में भोजन बनाए, लकड़ी गोठा में। कहा बहू से कि एक काम करो, दिन की सब्जी से काम चला लेंगे, खाली 4 रोटी बना के रख दो। बहू ने कहा गर्मी का दिन है, देखती नहीं अभी 2500 का मेकअप करा के आए हैं ब्यूटी पार्लर से, अब कहीं किचन में गए तो एक पसीना में तो सारा लिपस्टिक पाउडर साफ हो जाएगा। हाँ, तब कौन मतलब रहेगा ये मेकअप कराने का। पति के पास गुस्सा से गई और कहा भगवान को लाख लाख धन्यवाद है कि ससुर पहले ऊपर चले गए, ये बुढ़िया कब जाएगी। कहा काहे इतना गर्म होती हो। कहा देखिए ना हम मेकअप करा के आ गए हैं, जाने की तैयारी है। माँ जी कहती है कि 4 रोटी बना दीजिए, आप ही बताओ कैसे बनाएंगे। कहा टेंशन मत लो, हम समझा देते हैं। बेटा भी बड़ी समझदार हो गया, पत्नी को तो समझाने की हिम्मत नहीं है, माँ को ही समझा देते हैं, माँ समझ भी जाती है, क्या करेगी, मजबूरी करना। तो माँ के पास गए, कहा माँ हम पार्टी में जा रहे हैं, एक काम करना। कहा क्या, कहा भोजन खा के सो जाना। माँ ने कहा भोजन खाएंगे क्या, दिन की सब्जी बन से कहूँगा 4 रोटी बना देती तो बढ़िया हो जाता। कहा रोटी बनाने की चिंता छोड़ो ना, कहाँ बनाने की झंझट कर रही, तो बोले खाएंगे क्या। कहा बगल वाला जो साईं मंदिर है ना, बहुत बड़ा साईं मंदिर फेमस, घर के जस्ट बगल का जी का, उसमें आज गुरुवार है, कीर्तन होता, हर गुरुवार कीर्तन होता है। कहा तो का कीर्तन में चले जाना, भजन भी सुन लेना, और कीर्तन के बाद खिचड़ी का प्रसाद बढ़ता है तो एक कमंडल लेके चले जाना। जब खिचड़ी का प्रसाद बटे तो 4 चम्मच कमंडल में खिचड़ी डलवा के आ जाना, उसी को बैठ के घर में खा लेना, बनाने की झंझट खत्म। कहा ठीक है बेटा जाइए। बेटा बहू 10 साल का पोता 4 व्हीलर गाड़ी में बैठा जाने के लिए, गाड़ी थोड़ी देर दूर चली, पोता कहता है मम्मी मम्मी अपनी माँ से कि एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, पापा के जैसे, पापा इंजीनियर है तो मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा और बहुत बड़ा आलीशान बंगला बनाऊंगा, मकान बनाऊंगा, लेकिन जब भी मकान बनाऊंगा किसी बड़े मंदिर के आसपास ही बनाऊंगा। तो मम्मी कहती लगता है मेरा बेटा बड़ा धार्मिक निकलेगा, मंदिर के पास बनाने की सोच रहा है, इसका मतलब रोज पूजा करेगा, जल ढारेगा, अगरबत्ती लगाएगा।
माँ ने हाथ फेरते हुए सिर में कहा, वाह बेटा, तुम तो बड़े संस्कारवान निकले, लगता तू बड़े भक्त हो, इसी जन्म में तुम्हारा संस्कार बढ़िया है। लड़के ने कहा कि माँ, ना मैं कभी मंदिर जाऊंगा, ना घंटी हिलाऊंगा, ना जल ढालूंगा। माँ ने कहा, तो फिर मंदिर के बगल क्यों घर बनाओगे? कहा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा पापा के जैसे, तब आप बूढ़ी हो जाओगी दादी के जैसे, और मुझे कहीं जाना होगा और खाना होगा, तब आप बना खाओगी। आप भी आज जैसे दादी खिचड़ी के प्रसाद से काम चला रही, कल आप भी उसकी जवानी 4 दिन की होती है। जो बहू है वो कल सास बनेगी, इसकी ही गारंटी कबीर साहब ने कहा, खबर मुझे बहू बैठे आई, लेन गई दिवसों चली जाई, सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी हुई तमाम होती है। इसलिए हम अपने जीवन में सुंदर संस्कार बनाएं, घर का माहौल अच्छा बनाएं। इसके लिए पति पत्नी, पुरुष और नारी दोनों का धर्म बनता है अपने अपने कर्तव्य को बढ़िया से निभाए। समय मैंने बहुत ले लिया, आप सभी से साहिब जी से माफी मांगते हुए अपनी वाणी को विराम देती। बोलिए श्री गुरुदेव की। और आज आखिरी सत्र है, इसलिए आयोजक कमेटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है, कोटि कोटि नमन है कि आप लोगों ने इतनी सुंदर सेवा लिए। हम लोगों के रहने का, खाने का, जिस घर में हम रुके उस घर में भी बड़ी श्रद्धा भक्ति और बहुत सुंदर सेवा। कमेटी के लोग भी पूछते रहे कौन चीज होना, खाने के लिए तो दिए, कल हमारा बहुत बड़ा लंबा यात्रा है तो ले जाने के लिए उन्होंने संदेश दे दिए हैं, सत्तू और चूड़ा, उनको भी कोटि कोटि नमन है, धन्यवाद है। सभी को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए श्री गुरुदेव की। धन्य हो साध्वी शिखा जी, आपने धन्य कर दिया। और सभा के जितने भी हमारे माता बहनें या भाई बंधु थे, सभी आदमियों ने बड़ी रुचि से आपके विचारों को, आपके आशीष वचनों को श्रवण किए हैं। और मुझे आशा है कि हमारे माता बहन लोग और हमारे भाई बंधु लोग इसको अपने जीवन में जरूर उतारने की प्रयास करेंगे। बोलिए संत भगवान को चाहिए। अगर उतारने का प्रयास करेंगे तो ताली बजा दीजिए, अगर उतारने का प्रयास नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। बोलिए सदगुरुदेव स्वामी को चाहिए। बड़ी सुंदर शब्द आपने रख करके हमारे तमाम श्रद्धालुओं को हर सामने रुद्ध किए हैं। वास्तविक में संतुष्टो भार्या भरता भरता भार्या तथैविचा यस्मिन् नैव कुले नित्यं ततः सुखं वै ध्रुवम्। जिस परिवार में माता पिता से संतान प्रसन्न हो, पति से पत्नी प्रसन्न हो और संतान से माता पिता प्रसन्न हो, पति पत्नी से प्रसन्न हो, यानी चारों तरफ जहाँ सुमति हो, सुविचार हो और सुरहनी सुधुति हो, वहाँ स्वर्ग ही स्वर्ग है, आनंद ही आनंद है, वहाँ परमानंद ही परमानंद है। बोलिए सदगुरुदेव स्वामी को चाहिए। अब मैं आग्रह करता हूँ, साध्वी सुचिता जी से